बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जीएफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर लिया था। उसकी एक डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी एंड डेट वाज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, दिस इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जी ऑपरेटस। ऑपरेटस आपको पता है डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी के साथ अटैच थे और डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स थे। वो इलेक्ट्रोड्स जैसे हाई वोल्टेज बैटरी, जिसे हम वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, उसके साथ अप्लाई होते हैं। कैथोड यहाँ पे जी परफोरेटेड, जिसमें सुराख होते हैं, होल्स वाला यूज किया जाता है। वैक्यूम पंप यूज किया जाता है, दैट इज यूज टू मेंटेन द प्रेशर। जी नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली क्या हुआ जी, जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो और लो प्रेशर किया डिस्चार्ज ट्यूब का, तो हमने देखा कि कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी टूवर्ड्स द एनोड। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ और हमने देखा कि कुछ रेज कैथोड के ऑपोजिट साइड में भी मूव कर रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मूव करने की वजह से हमने कहा कि दे आर किनाल रेज एंड दे हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ जी, ये देखिएगा, ये एनोड है, ये कैथोड है। परफोरेटेड मीन ये सुराख है, यहाँ से रेस प्रोड्यूस हो रही थी जो जा रही थी एनोड पे। उसी टाइम साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी हैं जो एनोड से की तरफ से मूव कर रही हैं, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। इसका मतलब है कि ये रेस कैथोड रेस से तो बिल्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये तो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और स्ट्रेट लाइन में इन किनाल फॉर्म मूव कर रही हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो सकता है? क्योंकि ये मूव कर रही हैं टूवर्ड्स कैथोड। जी किनाल रेस का नाम दे दिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। हुआ क्या, ये अगर हमारे माइंड में फौरन से बात आती है कि ये रेस शायद एनोड से प्रोड्यूस हुई हैं, वेल ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। जो गैस हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में होती है और जो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, कैथोड रेज निकल रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो गैशियस मेटल को, गैस को आयोनाइज कर देती हैं। गैस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेती हैं और जो गैस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं आयोनाइज हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। और किनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ये जो परफोरेटेड कैथोड है उसके जब होल्स में से निकलती हैं तो ये कैथोड वाली वॉल पे क्या करती हैं, स्ट्राइक होती हैं और वहां पे एक फ्लोरिसेंस बिल्ड कर देती हैं जो कि ऑपोजिट होता है टूवर्ड टू एनोड। ये है हमारे पास गैस, ये है कैथोड रेस। इन्होंने क्या किया, इसमें से गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया और गैस को पॉजिटिव कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद था और एक और इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिलीज हो गया। जी नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने प्रॉपर्टीज साथ लिखनी है, डायग्राम्स लाजमी बनानी है और डायग्राम्स के लिए लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल यूज नहीं करनी। आपने पेपर में इंक पेन यूज करना है या बॉल पॉइंट या मार्कर यूज करनी है। कच्ची पेंसिल से हरगिज डायग्राम ना बनाइएगा, वो गलत हो जाती हैं बोर्ड में। जी नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हमने कैथोड रेस का पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लास्ट डिस्कवरी में, इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज पे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होती हैं जिसकी वजह से ये शो करती हैं कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसके नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, जो शो करता है कि ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं दे हैव पॉजिटिव चार्ज। जी नेक्स्ट सेम, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी अप्लाई कर देंगे तो वो क्या करेंगे जी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैंसिल द इफेक्ट्स। नेक्स्ट एनोड रेज हमें पता है स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं क्योंकि वो सीधी जा रही होती हैं और इनका शेडो बिल्ड करती हैं, इसलिए हम इनको केनाल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जिस तरह हमने कैथोड रेस का पढ़ा था कि मटेरियल पार्टिकल हैं, जब इनके रास्ते में कोई व्हील रखा तो उसने व्हील को मूव किया, इसी तरह एनोड रेस के रास्ते में जब कोई व्हील रखेंगे तो वो उसको भी मूव करवा देते हैं।
नेक्स्ट है जी E over m वैल्यू. E over m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये गैस ने प्रोड्यूस की हैं, तो इसकी नेचर डिपेंड करती है गैस पे. जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज़ की जा रही होगी उस पर इसकी E over m वैल्यू डिपेंड करेगी. अगर गैस का मैस ज़्यादा है, हैवियर गैस है, तो उसकी E over m वैल्यू क्या होगी, कम होगी. ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी कम. अगर हम यहाँ पे सैंपल हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की E over m वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर गैसेस. आप देखिए हाइड्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. जब इसमें से एक वो इकलौता इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, खाली एक न्यूक्लियस बचेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो आपके पास जो हाइड्रोजन है दिस इज द लाइटेस्ट गैस बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ द लोएस्ट मैस. क्यों लोएस्ट मैस है, क्योंकि इसका नंबर भी क्या है, 1 है, मैस भी क्या है, 1 है. और मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन इज लाइएस्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया हल्की गैस होती है तो इसका मैस भी क्या होगा, कम होगा. और इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्रोटॉन भी हम इसको कह सकते हैं. और एच पॉजिटिव जब होगा तो हम एच पॉजिटिव की जगह हम ये नहीं कहते कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं दिस इज प्रोटॉन. अब जो प्रोटॉन है इसका मैस 1836 टाइम ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से. रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, इनका नाम रदरफोर्ड ने कहा कि दीज पॉजिटिव रेज मस्ट हैव सम नेम एंड द पॉजिटिव पार्टिकल नेम्ड एज प्रोटॉन. हु सजेस्टेड द नेम ऑफ पॉजिटिव रेज, रदरफोर्ड. ये भी एमसीक्यूज आ जाता है जी गाइस. सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. दिस इज द सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल जो आज हमने कवर किया है. लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है आपने, पूरी वीडियो देखनी है, कोई स्किप नहीं करनी. 2 दफ़ा लेक्चर देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए. 2 से ज़्यादा दफ़ा भी दे सकते हैं आप, लेकिन 2 से कम दफ़ा ना देखना, ठीक है जी. अपना ध्यान रखें, दुआ में बहुत याद रखें. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.